के अंडर ये टॉपिक आएगा एंड दिस टॉपिक इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. So the name of the topic is already mentioned here, that is population interaction. राइटिंग पे मत जाइएगा, बस भावनाओं को समझना है और लिखते जाना है, ठीक है. तो पॉपुलेशन इंटरैक्शन जो ये टॉपिक है, इससे रिपीटेडली सीबीएसई ने बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है. तो आप इस वीडियो में एंड तक मेरे साथ बने रहिए. अब बिफोर स्टार्टिंग दिस, अभी हमें पता होना चाहिए इंटरैक्शन क्या होता है. ये जो टर्म आप देख रहे हैं इंटरैक्शन, इसका मतलब क्या है. इंटरैक्शन की अगर हम बात करें तो आप अपने घर में भी इंटरैक्ट करते हैं ना. आप अपने मम्मी से, अपने पापा से, अपने भाई बहनों से, सबसे इंटरैक्ट कर रहे हैं घर में भी. आप स्कूल को उठा लीजिए, स्कूल में भी आप वहाँ पे इंटरैक्ट करते हैं स्टूडेंट से, अपने क्लासमेट से, अपने टीचर्स से, एंड टीचर्स इंटरैक्ट करते हैं पेरेंट्स से, पेरेंट्स मीटिंग्स में. तो ये क्या चलता है, इंटरैक्शन चलता रहता है. और इंटरैक्शन होना बहुत ज़रूरी है इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जब आप एक जगह रह रहे हैं तो आपको सेवरल स्पीशीज के साथ में भी इंटरैक्ट करना पड़ेगा और आपस में भी इंटरैक्शन करना पड़ेगा. सो दिस इज व्हाट इंटरैक्शन इज. इंटरैक्शन अगर हम देखते हैं कि इंटरैक्शन कितने टाइप का होता है, टाइप्स ऑफ इंटरैक्शन. तो इंटरैक्शन कितने टाइप का होता है अगर हम ये देखें तो इंटरैक्शन इज ऑफ टू काइंड्स, दैट इज इंट्रा स्पेसिफिक एंड इंटर स्पेसिफिक. ठीक है, इंटरैक्शन कितने टाइप का हो रहा है यहाँ पे. इंटरैक्शन इज ऑफ टू काइंड, वन इज इंट्रा स्पेसिफिक, अनदर वन इज इंटर स्पेसिफिक. पहले बात करते हैं इंट्रा स्पेसिफिक की. देखिए इंट्रा स्पेसिफिक क्या है, इट इज नथिंग बट, जैसे सपोज करिए यहाँ पर ये दिस इज एन एरिया जहाँ पर लायन की स्पीशीज रहती हैं. बहुत सारे लायन रह रहे हैं यहाँ पे एक साथ. ये क्या है, लायन की स्पीशीज मान लेते हैं. और ये लायन की जो स्पीशीज हैं, जो इंडिविजुअल लायंस हैं, ये आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं. दे आर इंटरैक्टिंग विद ईच अदर. ठीक है, तो ये जो लायन की स्पीशीज है आपस में इंटरैक्ट कर रही है, जो लायंस हैं आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं. तो जब भी इंटरैक्शन हो सेम स्पीशीज के इंडिविजुअल्स के बीच में, उसे बोला जाता है इंट्रा स्पेसिफिक इंटरैक्शन. एक बार और सुन लीजिए कि जब भी इंटरैक्शन हो रहा है सेम स्पीशीज के इंडिविजुअल के बीच में, दैट इज नोन एज इंट्रा स्पेसिफिक इंटरैक्शन. अब बात करते हैं हम इंटर स्पेसिफिक इंटरैक्शन की. तो वो क्या होता है, इंटर स्पेसिफिक इंटरैक्शन इज व्हाट, सपोज यहाँ पे एक ए स्पीशीज है और एक बी स्पीशीज है एंड दे आर लिविंग इन एन एरिया, और ये एक एरिया में रह रहे हैं. सपोज ये ए स्पीशीज है एंड दिस इज बी, ये बी है, ये ए है. ये आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं, समझ रहे हैं आप, ये आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं. तो इस टाइप के इंटरैक्शन को हम बोलते हैं इंटर स्पेसिफिक इंटरैक्शन. मतलब कि क्या है इंटर स्पेसिफिक इंटरैक्शन, कि जब दो स्पीशीज की पॉपुलेशन आपस में इंटरैक्ट करते हैं, उस टर्म को क्या बोला जाता है, इंटर स्पेसिफिक इंटरैक्शन. तो आप लोगों को समझ में आ गया इंटरैक्शन कितने टाइप का होता है, इंट्रा स्पेसिफिक एंड इंटर स्पेसिफिक. ओके, सो इंटरैक्शन जो होता है इट कुड बी बेनिफिशियल, इट कुड बी इधर डेट्रीमेंटल, या फिर वो न्यूट्रल हो सकता है. तो मैंने क्या बोला, इट कुड बी बेनिफिशियल. बेनिफिशियल जहां पे भी होगा विल यूज प्लस साइन फॉर दैट, डेट्रीमेंटल विल यूज नेगेटिव साइन फॉर दैट, न्यूट्रल विल यूज जीरो. मीनिंग क्या है इनका, बेनिफिशियल मतलब व्हेन बोथ ऑफ द स्पीशीज इंटरैक्टिंग आर गेटिंग बेनिफिट. ठीक है, एक दूसरे से उनको कोई ना कोई किसी तरह का बेनिफिट मिल रहा है, तो उसके लिए हम प्लस साइन का यूज करते हैं. डेट्रीमेंटल मतलब उसमें कहीं ना कहीं दोनों नेगेटिवली अफेक्ट हैं या कोई एक नेगेटिवली अफेक्ट है, तो उसके लिए हम जब भी नेगेटिव अफेक्ट की बात आती है वी यूज नेगेटिव साइन फॉर दैट. और जब ऐसा इफेक्ट आता है कि कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, इग्नोर वाली बात आ जाती है, तो देन वी यूज जीरो फॉर दैट. जीरो का सिंबल हम यहाँ पे यूज करते हैं. तो आज जो हम आउटकम ऑफ इंटर स्पेसिफिक इंटरैक्शन पढ़ने वाले हैं, इसमें हम पढ़ेंगे टुडे अबाउट म्यूचुअलिज्म. ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, अबाउट म्यूचुअलिज्म. म्यूचुअलिज्म, म्यूचुअलिज्म का मतलब क्या है, ये एक स्पीशीज ए है और दिस इज बी स्पीशीज. प्लस प्लस, मैंने यहाँ पे दोनों तरफ आप देख रहे हैं प्लस का साइन लगा दिया. मतलब कि जब दो स्पीशीज विच आर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर एंड बोथ ऑफ द स्पीशीज आर गेटिंग म्यूचुअल बेनिफिट, दोनों को क्या मिल रहा है, बेनिफिट मिल रहा है. स्पीशीज ए बी को बेनिफिट दे रहा है किसी तरीके से, और स्पीशीज जो बी है वो ए को बेनिफिट दे रहा है किसी तरीके से.
मतलब दोनों के दोनों एक पॉजिटिव अफेक्ट हो रहा है, दोनों को किसी ना किसी तरीके से क्या मिल रहा है, बेनिफिट मिल रहा है। जैसे अगर हम बात करते हैं फंगस और रूट्स ऑफ हायर प्लांट, फंगस एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट। अब एक एसोसिएशन हम देख लेते हैं फंगस और रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स के बारे में। तो इसमें क्या होता है, फंगस को क्या फायदा मिल रहा है, फंगस को भी फायदा मिलेगा और रूट्स ऑफ हायर प्लांट, जो हायर प्लांट की रूट्स होती है उन्हें भी फायदा मिलेगा। हायर प्लांट की रूट को ये फायदा मिलेगा कि फंगस उनके लिए एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर देगा, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर देगा, क्योंकि वो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को सॉइल से एब्जॉर्ब कर लेगा। कौन, फंगस वाला पार्ट। तो हायर प्लांट को तो फायदा मिल गया। अब कहीं ना कहीं फंगस भी हायर प्लांट को कहीं ना कहीं उसको भी फायदा हो रहा है। तो फंगस को क्या फायदा होने वाला है हायर प्लांट से, कि जो रूट्स होती हैं वो रूट्स उसे कार्ब्स या बोल सकते हैं एनर्जी प्रोवाइड करने वाला है। मतलब कि सिंपल सी बात ये है कि जो हायर प्लांट के रूट हैं उन्हें फंगस से फायदा ये हो रहा है कि फंगस उनके लिए एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल कर रहा है, जो उसकी ग्रोथ के लिए जरूरी है, जो प्लांट की ग्रोथ के लिए चाहिए। अब फंगस को क्या फायदा हो रहा है कि वो हायर प्लांट के रूट से एनर्जी ऑब्टेन कर रहा है। तो रूट उसे क्या प्रोवाइड कर रहा है, उसे खाना दे रहा है, उसे फूड प्रोवाइड कर रहा है। तो दोनों को यहाँ पे म्यूचुअल बेनिफिट हो गया ना। सपोज करिए आपके घर में कुछ भी हो गया, सपोज आपके दो भाई बहन हैं आप लोग, और कोई ना कोई चीज आ गई, सपोज आपके पापा एक समोसे ले आए या टॉफी ले आए, कुछ भी ले आए, तो आपस में आपने क्या बोला कि ठीक है 5 टॉफी तू रख ले, 5 टॉफी मैं रख लेता हूँ, या उसने बोला ठीक है तू मेरे को 5 टॉफी दे दे और बदले में तू मेरा होमवर्क कर दे। तो ये क्या हो रहा है, दोनों को म्यूचुअली दे आर बेनिफिटेड विद ईच अदर। तो कहीं ना कहीं क्या है, यही होता है म्यूचुअलिज्म। ठीक है, तो इसमें क्या आता है, उसके एग्जाम्पल्स के बारे में पूछ लिया जाता है। तो वेरियस एग्जाम्पल्स हम अभी देखेंगे। तो पहला एग्जाम्पल हमने यहाँ पे देख लिया। उसके बाद लाइकेंस का भी केस होता है, लाइकेंस और एल्गी में एसोसिएशन होता है साइनोबैक्टीरिया में। और थर्ड केस अगर हम देखें तो प्लांट और एनिमल के बीच में भी इंटरेक्शन होता है। अब आप बोलेंगे कि यार प्लांट और एनिमल के बीच में इंटरेक्शन कैसे होती है। देखिए, प्लांट और एनिमल की अगर हम बात करें, प्लांट और एनिमल, ठीक है, तो जो प्लांट है, प्लांट को एनिमल से क्या फायदा होगा, प्लांट को एनिमल से क्या फायदा होगा क्या, पॉलिनेशन का फायदा। प्लांट को एनिमल से फायदा होगा पॉलिनेशन का, और प्लांट और एनिमल को क्या फायदा होने वाला है, एनिमल को क्या फायदा होने वाला है, उनको नेक्टर मिलेगा, उनको नेक्टर मिलेगा प्लांट से। समझ में आया। तो जहां पे हम बात करते हैं एसोसिएशन ऑफ प्लांट और एनिमल का, तो एनिमल को बेनिफिट क्या होने वाला है, एनिमल विल बी बेनिफिटेड बाय द नेक्टर, whereas the plant will be benefited by the pollination, क्योंकि pollination होगा प्लांट का नंबर बढ़ेगा। तो दोनों के दोनों को क्या मिल रहा है, एक बेनिफिट प्रोवाइड हो रहा है। तो यही होता है म्यूचुअलिज्म। नेक्स्ट अब एग्जाम्पल अगर हम देखें तो फिग और वास्प का होगा। ठीक है, फिग और वास्प, जो आपका ये फाइकस है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, फिग और वास्प के केस में, तो फिग जो होगा, फिग वास्प से क्या लेगा, पॉलिनेशन कराएगा। जो वास्प होगी वो क्या करेगी, वो आई फिग के ऊपर बैठी, पॉलिनेट कराया, फिग को फायदा हुआ। अब वास्प को भी फायदा होना चाहिए, तो वास्प को क्या फायदा होगा, वास्प को फिग क्या प्रोवाइड करने वाला है, एक तो एग लेइंग के लिए स्पेस प्रोवाइड करेगा, एग लेइंग के लिए स्पेस प्रोवाइड करेगा, ओवी पोजिशन बोलते हैं जिसे, ओवी पोजिशन। ठीक है, पहला फायदा। दूसरा फायदा ये कि जो वास्प के एग होगा, जो वास्प का एग होगा, उसको इसके सीड से नरिशमेंट मिलेगा। गॉट इट। तो क्या चीजें हुई, फिग और वास्प के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है म्यूचुअलिस्टिक। कैसे, एनिमल को क्या फायदा हो रहा है, जो वास्प है उसे क्या फायदा हो रहा है, उसको फायदा ये हो रहा है कि उसको एक तो ओवी पोजीशन में हेल्प मिल रहा है, मतलब वो एग लेइंग के लिए उसे जगह मिल जा रही है, वो आराम से अपने एग ले कर सकती है। दूसरी फायदा क्या हो रहा है कि जो इसके सीड्स होते हैं, फ्रूट में जो सीड्स होते हैं उसमें फिग के, तो उसमें क्या होता है, वो अपने लार्वी को वहां प्रोड्यूस करती है, और लार्वी के लिए जो नरिशमेंट होता है वो इनके सीड से इनको मिल जाता है।
तो दो फायदे हमारी वेस्प को हो गए। फिग को क्या फायदा हो रहा है, फिग के फ्रूट को, उसको फायदा ये हो रहा है कि उसमें पॉलिनेशन का प्रोसेस जो है, फिग के फ्लावर में पॉलिनेशन का प्रोसेस के लिए ये वास्प हेल्प कर रही है। ठीक है, अब जो एक और एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में दिया गया है वो है ऑर्चिड और बीज का। ये बहुत ही मजेदार एग्जांपल है। अगर हम देखें तो ऑर्चिड में क्या होता है, देखिए कि यहाँ पे डिफरेंट वैरायटी ऑफ आपको फ्लोरल पैटर्न्स दिखाई देते हैं। कभी किस तरीके से इसका फ्लावर होता है, कभी किस तरीके से फ्लावर होता है, बट यहाँ पे हम स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं ओफाइरस की, ऑफ्रिस की बात करने वाले हैं। ऑफ्रिस की यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। ऑफ्रिस इज एन ऑर्चिड, तो इसकी यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। इसमें क्या होता है कि इसका एक पीटल अपना शेप ऐसे मिमिक कर लेता है जैसे फीमेल बी का हो। मतलब इसका जो एक फ्लावर का पेटल होता है ना, जहां से हमारे बीज वगैरह अट्रैक्ट होती हैं, तो ये ऑर्किड क्या करेगा, अपने फ्लावर के एक पेटल को ऐसे बना देगा जैसे मधुमक्खी हो, फीमेल मधुमक्खी हो। ठीक है, तो अब क्या होता है, तो ये मिमिक कर रहा है ना, इट इज मिमिकिंग द फीमेल बी, तो रिजेम्बलेंस शो करेगा। तो इस टाइप के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सेक्सुअल डेफिसिट। इस प्रोसेस को जो आपको टर्म दिया गया है एनसीईआरटी में, दैट इज सेक्सुअल डेफिसिट, जहां पे मिमिक हो रहा है। किसका मिमिक हो रहा है, फीमेल बी का मिमिक हो रहा है। ठीक है, इट इज शोइंग रिजेम्बलेंस विद फीमेल बी। अब क्या होता है, देखिए आगे का प्रोसेस की जो मेल बी होगा वो कंफ्यूज हो जाएगा। मेल बी क्या होगा, कंफ्यूज हो जाएगा। अरे उसे लगेगा अरे ये तो फीमेल बी है ना, उसे थोड़ी ना पता है कि ये तो ऑर्किड ने अपना पेटल को इस तरह से मॉड्यूलेट कर दिया कि वो फीमेल बी की तरह लग रहा है, बट मेल को क्या लगेगा, अरे ये तो फीमेल बी है। तो वो मेल क्या करेगा, स्यूडो कॉपुलेट करने की कोशिश करेगा। वहां पर मेल क्या करता है, बी से जो मेल आता है वो उस पेटल के साथ जो बी की तरह लगता है उसके साथ स्यूडो कॉपुलेट करता है, स्यूडो कॉपुलेशन करने का कोशिश करता है। और जब इसने इसके साथ कॉपुलेट किया तो वहां पर जो पॉलन होगा एज इन द फॉर्म ऑफ डस्ट इसके ऊपर चला जाएगा। जो मेल बी होगा, मेल बी के ऊपर डस्ट के फॉर्म में पॉलन चला गया पॉलन। अब क्या हुआ, उसने तो सोचा है कि ये फीमेल बी है ना, वो कॉपुलेट करने गया, बट हुआ क्या कि उसके ऊपर उसके जो बी के पंख हैं वहां पर क्या हुआ, उसके ऊपर पॉलन चला गया। पॉलन गया, अब वो दूसरे फ्लावर के पास पहुंचा, अगेन उसको यही समझा, दूसरे फ्लावर के पास पहुंचा और वहां पे क्या हुआ, जो उसके ऊपर पॉलन थे वो वहां स्टिग्मा के ऊपर पहुंच गए और इस तरीके से फर्टिलाइजेशन हो गया और पॉलिनेशन कंप्लीट हो गया। यहाँ पर समझ में आया। तो उसने क्या समझा, उसने ये समझा कि यार कि ये जो है ये तो फीमेल बी है, ये तो फीमेल बी है। उसे थोड़ी ना पता कि ऑर्किड वाला प्लांट है, उसने अपने आप को मॉड्यूलेट कर दिया, नहीं, उसे लग रहा था इट्स अ फीमेल बी। तो इस तरीके से उसने स्यूडो कॉपुलेट किया, स्यूडो कॉपुलेट करने की वजह से पॉलन डस्ट उसके ऊपर आ गई और वो जब दूसरे फ्लावर में पहुंचा तो उसने पॉलिनेशन करा दिया। तो इस तरीके का कितना मजेदार प्रोसेस रहता है, हमारे नेचर में अवेलेबल है। बट आप एक चीज याद रखें कि जैसे को एवोल्यूशन की अगर हम बात करें, है ना, को एवोल्यूशन क्या होता है कि अगर तुम अपने अंदर चेंज लाओगे तो मैं भी अपने अंदर चेंज लाऊंगा। ठीक है, अगर तुम इस तरीके से बदल रहे हो तो मैं भी कुछ ना कुछ तरीके से बदलूंगा। समझ आ रहा है, को एवोल्यूशन, साथ साथ इवॉल्व करना, बोथ आर इवॉल्विंग। जैसे प्रे और प्रेडेटर एक साथ इवॉल्व कर रहे हैं। जो प्रे है वो चालू बन रहा है कि मुझे बचना है यार, बचना है। प्रेडेटर ने भी अपने आप को किसी ना किसी तरह से इवॉल्व किया, अब बच के दिखा। तो कहीं ना कहीं दे आर बिकमिंग, दे आर इनमें चेंजेस जो आ रहे हैं बहुत साइमल्टेनियसली आ रहा है। तो इसका मतलब दैट इज को एवोल्यूशन। अगर मान लीजिए कि मेल बी अगर या ऑर्किड प्लांट जो है वो इस तरीके से फीमेल बी की तरह नहीं अपीयरेंस करता, तो क्या मेल बी उसे पहचान पाता? नहीं, वो स्यूडो कॉपुलेट नहीं कर पाता, तो सक्सेस ऑफ पॉलिनेशन के चांसेस कम हो जाते। तो को एवोल्यूशन का होना बहुत जरूरी है। अगर हम इनमें पॉलिनेशन की बात करें तो को एवोल्यूशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस, प्रे प्रेडेटर दोनों के लिए, पॉलिनेशन में भी बहुत जरूरी प्रोसेस है। तो आई होप कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो आज हमने म्यूचुअलिज्म की बात की, आगे आने वाली वीडियो में हम और भी टाइप ऑफ इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन पढ़े रहेंगे। तो साथ साथ आप बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ। थैंक यू सो मच। ओके फ्रेंड्स, तो ये स्क्रीन पे मेरी मेल आईडी फ्लैश हो रही है। अगर आपको कोई भी क्लास से रिलेटेड क्वेरीज हो तो मुझे इस मेल आईडी में आप मेल कर सकते हैं। जो मेरा रिस्पॉन्स होगा वो विद इन 24 आवर्स आपको मिल जाएगा। थैंक यू।